मुट्ठी बंद लाख की खुली तो खाक की, लेकिन अंधभक्त मत बनी। अभी अंशु ने एक वीडियो जो है वो हाइड कर रखा है, जहाँ सपना अपने दम पर ही है ना, जहाँ तो अपने ही अपनों के साथ धोखा करने पर लगे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। बात कर रहे हैं हम लोग सपना चौधरी पर। सपना ने करी थी लाइव, सपना ने लाइव की, सपना ने लाइव कर कर खोले हैं कुछ ऐसे राज, जहाँ फिर कह दें कुछ ऐसे चेहरों से उठाए हैं नकाब। वहाँ पर ये चीज़ें भी उसने क्लियर करी हैं कि कुछ लोग मेरा मिसयूज़ करते हैं, लेकिन कहने में आता है कि मैंने उनका मिसयूज़ किया। यहाँ पर अर्निंग की भी बात आई है कि किसने कितना किसको कमा कर दिया। जिस सारी बातें सपना ने लाइव पर रखी, मजबूरी थी उसकी लाइव आना, लाइव तो उसको करनी ही पड़नी थी। देखिए, आप लोगों को भी ये चीज़ पता है कि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरे जो वीडियो है वो होते हैं दूसरों के जो भी व्लॉग हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना रिएक्शन दे पाते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल पाते हैं। ऑफ कैमरा क्या हुआ हमें नहीं पता। ऐसे ही कुछ एक लाइव जो है अब करके सपना ने भी चीज़ें क्लियर की हैं, जैसा कि शिवी के साथ उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है, और किसने स्टार्ट करी थी ये भी सबको पता है। उस समय हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, लेकिन सपना का अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है वो अपनी लॉस फैमिली के साथ है, जहाँ फिर कह दें अपने उन रिश्तेदारों के साथ है जो कि सपना के रहते शायद उस घर में उतना फ़ायदा उसके ससुराल वालों का उठा नहीं सकते थे जितना अब सपना का उस घर को छोड़कर चले जाने के बाद वो उठाना चाह रहे हैं। कहते ना मौके पर चौका, वो चीज़ें हो रही हैं। सपना ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ये भी बताई हैं कि अंशु के पापा कितने अच्छे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, हम लोगों को वो सीधे साधे सिंपल लोग, अपने गांव देहात के खेतों में काम करने वाले, पशुपालन करने वाले हमें यही लगे, जो कि व्लॉगिंग में दिखता भी है। लेकिन चालाकियाँ किस कदर है ये सपना ने लाइव पर बताई, और वो मौसा जी के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि वो कह रहे हैं किसी को कमेंट सेक्शन में। देखिए, मेरे को उनके चैनल के नेम नहीं पता है, ना ही मैं उन लोगों को वॉच करती हूँ। हाँ, अंशु का मैं देखती हूँ, लेकिन अंशु के व्लॉग भी जो है हफ्ते में कहीं एक आध बार ही आते हैं, रेगुलर नहीं है वो अपनी व्लॉगिंग करती हुई नज़र आती। पर ये इतनी हैरानी वाली बात है कि क्या अंशु ने भी अपने ही माँ बाप का साथ देना उचित समझा? क्या उसने सच का साथ छोड़ दिया है ना? क्या उसने सपना का साथ छोड़ दिया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस व्यूअर्स के हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के भी हैं। फिलहाल तो सपना ने लाइव पर वो सारी चीज़ें क्लियर करी कि 16 साल तक कमा कर दिया है, अर्न कर दिया है यूट्यूब से अंशु ने सपना फैमिली को, इन लॉस फैमिली को। सो वो द रोट जो चैनल है, इसलिए भाई अब उसको मिलना चाहिए, द रोट चैनल उसको मिलना चाहिए, जो सपना ऑलरेडी उसको दे चुकी थी, है ना। तो जिसका नेम चेंज करके अंशु ने अपने नेम पर रखा। और ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों को आज क्लियरली बताना चाहती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स पूछते हैं। अच्छा जी, मौसा जी ने एक चीज़ ये भी बताई, और जी सपना ने वो चीज़ें विद प्रूफ यहाँ पर ऑन कैमरा दिखाई। सपना ने ये भी दिखाया कि कमेंट्स में कैसे रिप्लाई करते हुए वो नज़र आ रहे हैं कि 16 साल, जो लड़की खुद ही अभी 16 साल की हुई है, और जिसको भाई सपना ने गिफ्ट में वो चैनल दे दिया है ना, तो उसने 16 साल तक कमा के दे दिया। नहीं तो सपना ने कुछ नहीं किया। सपना ने कितनी मेहनत करी, सूरज और राजवीर जी ने कितनी मेहनत करी, ये किसी को भूला नहीं है। सब पैसे का खेल है। हैरानी वाली बात ये है कि अपने खून का साथ छोड़कर क्यों सपना के सास ससुर को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि वो दोनों बच्चियां जो हैं वो इन्हीं के घर की हैं, और इनके ही दोनों बेटों की अमानतें हैं, है ना, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन इन लोगों का, चाहे वो सपना है, चाहे सपना के सास ससुर है, इन लोगों का भरपूर फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। क्योंकि जब कहते ना मुट्ठी बंद लाख की खुली तो खाक की, वही चीज़ें हो गई हैं। अब खुली हैं तो सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी वही ना, व्यूज़ का चक्कर, पैसे का चक्कर, वो सारी चीज़ें। सपना ने कहा कि मुझे जो है प्रवोक किया जाता था,
मैं परेशान होकर लाइव करूं, मैं परेशान होकर रोती रहूं, मैं परेशान होकर बीमार पड़ जाऊं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं अब उनके उकसाने पर नहीं आती हूँ, है ना। उसने बड़े ही पोलाइटली और ढंग से तरीके से अपनी बात जो है आज सबके सामने रखी और ये भी बताया कि आप देखिए कि ये रिश्तेदारी कैसे भर भर के अब जो है मेरे इन लॉज फैमिली के यहाँ पर जाकर बैठी हैं। सब प्रॉपर्टी का खेल है, सब पैसे का खेल है। नहीं खुल रही आंखें तो सास ससुर की नहीं खुल रही हैं। 6-7 दिन वो अंशु के घर रहे हैं, लेकिन पोतियों से मिलने के लिए उनके पास कुछ चंद घंटे ही थे, ज़्यादा समय नहीं वो बिता पाए, उनके पास ना टाइम स्पेंड कर पाए। ठीक है, उनको ये भी फिक्र नहीं है कि बच्चियां स्कूल जाती हैं नहीं जाती हैं, आने वाला फ्यूचर उनका कैसा होगा। ये सारी चीज़ें तो भाई सिंगल मदर रहकर अब सपना को ही करनी है ना। तो कम से कम आप अपनी बहू को ही सपोर्ट कर दीजिए। लगा तो ये था कि वो गए हैं शायद उसको लेने जाने के लिए कि चलो बिटिया घर चलो, बहुत हो गया, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया, तुम भी दर दर क्यों भटक रही हो, छोड़ो ना, अपना घर है, वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें भी आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल सपना को जो सपोर्ट है वो अपने मायके वालों की ही है। बेशक उसके भाई उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको व्लॉगिंग में दिखा रहे हैं, उनके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, वो भी कुछ अर्न कर रहे हैं। देखिए, अगर वो अर्न कर रहे हैं या फिर वो अपनी बहन को दिखा रहे हैं, उसकी बच्चियों को दिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें घर पर वो रह रही हैं, इसलिए वो दिखाएंगी भी। अच्छा, जो कोई सपोर्ट कर रहा है वो भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाएगा ना। अब ये सोशल मीडिया के चक्कर में कितने लोगों के कितने घर खराब हुए हैं, कितनी लड़कियों के डाइवोर्स हो गए हैं, ये हम लोगों ने अब जान लिया है। सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी बातें मत रखिए, पर्सनल बातें मत रखिए। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया जो है, किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए, एक्चुअली में ऑनेस्टली किसी को अगर हेल्प चाहिए या कोई तकलीफ़ में है, ये वही सोशल मीडिया है जो जरिया बनता है कि आग की तरह जो है वो बात फैल जाती है और जिसको एक्चुअली में हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प उस तक पहुंचती भी है, आवाज़ सुनी जाती है ना। तो भाई अंशु को सब लोगों ने देखा है, अब आप अंशु के भी व्यूज़ देख लीजिए, आप सपना के व्यूज़ भी देख लीजिए। भाई सपना और उसके हस्बैंड ने जो है चैनल बनाए, है ना, तो द रोड बनाया, स्नैपी गर्ल बना, है ना। ये चीज़ें ग्रो करने में सपना की भी उतनी ही मेहनत थी जितने उसके पतियों की मेहनत थी। सूरज जी के बाद राजवीर ने उस पर मेहनत करी, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि फ़ायदा अब सब परिवार वाले ले रहे हैं, लेकिन सपना का नाम नहीं है। नाम सिर्फ यही आ गया कि अंशु ने अर्न कर दिया। तो ये तो अब सबको पता लग गया ना, कमाई तो होती है यूट्यूब पे, पर सपना की बच्चियों का कोई नाम नहीं है। सपना ने जो प्रेगनेंसी में इतनी वीडियोस बनाई, इतनी मेहनत करी, इतने पीआर करे, है ना, तो भाई उसकी बच्चियों का वो सारा दिखाना। अरे लोग तो फेस रिवील, ये फ्लाइंग बिस्ट आप देखिए, फेस रिवील को, जेंडर रिवील को, ये सारी चीज़ें करने में लगे पड़े रहते हैं। तो सपना की फैमिली ने तो वो भी नहीं किया, सपना के अपना हस्बैंड ने, है ना। लेकिन अर्निंग तो हुई, लाखों में इतने व्यूज़ जाते थे, वीडियो ट्रेंडिंग में भी जाती थी इनकी, है ना। सपना का कहीं नाम नहीं है। लेकिन सपना के सपोर्टर जो हैं वो देखिए सपोर्ट करेंगे। मैं कहती हूँ एक चीज़ यहाँ पर, आप लोग सपोर्ट करिए लेकिन अंधभक्त मत बनिए, ठीक है। आप ये चीज़ें मत देखिए कि भाई अंशु जो है वो बात बहुत सही तरीके से रखती है, क्या वो वाकई में ही अपनी भाभी का फ़ायदा उठा रही है, या फिर वो कहती हैं कि भाई मैं पजल हो जाती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, या कैसे या जो भी है। अभी अंशु ने एक वीडियो जो है वो हाइड कर रखा है या डिलीट कर दिया है, जो भी रहा होगा। वही वीडियो जब भाभी से मिलने गई थी उसने कहा कि चलो वीडियो शूट कर लें। सपना ने वो सारी चीज़ें भी क्लियर करी हैं, लेकिन सपना के लिए फ़िलहाल ये फैमिली कुछ भी नहीं सोच रही है। सपना अपने दम पर ही है। सपना जितना मेहनत करेगी अपनी बच्चियों के लिए करेगी, अपनी बच्चियों के लिए अर्न करेगी। लेकिन सपना के पास अगर प्रॉपर्टी के लिए जाया जाता है कि वो सिग्नेचर कर दे और प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट करके भाई सपना की बच्चियों को दें चाहे ना दे, लेकिन वो सपना और उसके पतियों की मेहनत है ना, वो सपना की प्रॉपर्टी है। तो सपना को जहाँ पर अवेयर रहना चाहिए और किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र का लीगल एक्शन लेना चाहिए
और किसी अच्छे एडवाइज़र का, एडवोकेट का जो है ना एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है, हेल्प लेनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो है उसके साथ कभी भी कोई भी धोखा ऐसा ना हो, है ना। जहाँ तो अपने ही अपनों के साथ धोखा करने पर लगे हैं तो बाहर वालों से क्या ही उम्मीद करें। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोग जुड़े रहें सपना के साथ भी, अंशु के साथ भी। तो बाकी यही कहना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन भी आप लोग रीड कर सकते हैं इन लोगों के। तो यहाँ पर कोई लोग हेट भी देते हैं, कोई लोग प्यार भी देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक आईडी से अपने ही होते हैं, जो एक दूसरे को कमेंट करने से थाली के बैंगन कभी इधर कभी उधर, वो वाला रोल भी निभाते हैं। तो आप सभी का क्या कहना है इसके बारे में कि सपना ने आज जो पर्दे या चेहरों से नकाब उठाए, चाहे वो मौसा जी हैं, चाहे वो मामा जी हैं, चाहे कोई भी है ना, तो क्या वो सही था? तो मुझे तो लगता है कि सपना को अपने व्यूअर्स को वो सारी बातें जो है क्लियरली बता ही देनी चाहिए, जहां उसने अभी क्लियर काफ़ी हद तक कर ही दिया है कि ये है वो असली चेहरे, जो कि रिश्ते तो नाम के रिश्ते हैं, निभाना चाहते हैं या निभाते भी हैं तो वो तो दूर की बात है, लेकिन फ़ायदा उठाना जानते हैं, ये नहीं देखते। ये उनके भांजों की 2 छोटी छोटी प्यारी सी बिटियां हैं, ये सारी प्रॉपर्टी उनकी है। और कितने अच्छे तरीके से सपना ने ये बात भी रखी है कि मम्मी पापा हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी बनाई थी, लेकिन ये आपके लिए हैं यार, आप यूज़ करिए, मम्मी पापा आप यूज़ करिए, ये आपके लिए आप अपने पास रखिए, ठीक है। लेकिन सपना को सिग्नेचर करने नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बच्चियों का हक है, तो हक तो उन बच्चियों को भी मिलना चाहिए, है ना जी। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि क्या सही है क्या गलत है, तो करेंगे फिर डिस्कशन आगे इन लोगों के ऊपर। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।